नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेडिया 7500 बुक का आज हम लोग 81 नंबर प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया कब था? ये था 1878 में आया था और इसको रद्द कर दिया गया था 1881 में। किसके समय आया था? ये लॉर्ड लिटन के समय आया था और रिपन के समय इसको रद्द कर दिया गया था। और इसमें पायनियर जो अखबार था इसने समर्थन किया था इस एक्ट का। और एक पत्रिका था अमृत बाजार। ये रातों रात बंगाली भाषा से इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट हो गया था इस एक्ट के कारण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था। तो प्रथम हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय। और हुआ कब से कब तक था? तो 1775 से लेकर के 1782 तक किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। और इस समय रघुनाथ राव क्या थे? पेशवा थे। दूसरा हुआ था 1803 से 1805 तक। और ये किसके शासनकाल में? वेलेस्ली के शासनकाल में। और इसी के समय हुआ था बेसिन की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था। तीसरा हो गया था 1817 में, 1817 से 1818। और यहाँ पे मराठा का अंत हो गया और यहीं से मराठा का पावर कमज़ोर हो गया, ख़त्म हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो ये जहांगीर के शासनकाल में थे। और जहांगीर जो है, जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। और इसके रिलेटेड जो अलग अलग वाद है वो देखेंगे, जैसे अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। विशिष्टा द्वैतवाद का देखेंगे तो विशिष्टा का हो जाएगा रामानुजाचार्य। दैता द्वैतवाद अगर देखेंगे, दैता द्वैतवाद तो ये हो जाएगा निम्बकाचार्य। एक और इम्पोर्टेंट है कि अचिंत भेद अभेद तो इसके हैं चैतन्य महाप्रभु। ये सभी याद रखेंगे। तो इसका जो कुल मिला के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माधवाचार्य द्वैतवाद सिद्धांत। दीवाने को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दीवाने को ही किया था कौन? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। और ये किस लिए किया गया था? ये बंजर खेती या फिर खेती को सुधार के लिए, बंजर खेती को भी खेती लायक बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? यह था संग्रामराज। ऑप्शन नंबर बी। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था? तो ये कहा था तारानाथ ने। 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, तारानाथ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो ये करता है अथर्ववेद, जो कि सबसे अंतिम वेद है, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता इसको बोला जाता था अमाजू। 10 नंबर का हो जाएगा सी, अमाजू किसको बोला जाता था? तो जो महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो महिला, उसको बोला जाता था अमाजू। किस ग्रह का वशिष्ठ गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ये होता है किसका? बुध का चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा है इसका वजन के कारण। और ये पृथ्वी का लगभग 14-15 गुना ज़्यादा है इसका चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रम्बोली। ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रम्बोली कहाँ है? इटली में है। और इसी को बोला जाता है भूमध्य सागर का, यानी कि मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ। आसवन बांध किस नदी पे? आसवन बांध नील नदी पे। और नील नदी दुनिया का सबसे लंबी नदी है और इसी पे आसवन बांध है। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी जो है वो है कोयना, मूसी, दूधगंगा, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जलांगी किसकी है? जलांगी बहती है कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल के आसपास बहती है, भागीरथी नदी में जाके मिल जाती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? सर्वाधिक वर्षा भारत में होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर ए। और पहले कहाँ को प्रवेश करता है? केरला में करता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितनी भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो अगर बांग्लादेश के आसपास देखेंगे तो पहले तो वेस्ट बंगाल हो जाता है,
उसके बाद आसाम मेघालय हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो भारत और चीन यानी कि उस समय तिब्बत था, भारत और तिब्बत के बीच में 1914 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1914 में मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था। और भारत उस समय यानी कि उस समय का ब्रिटिश इंडिया और चाइना यानी कि उस समय तिब्बत। शिमला तथा मनाली क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आता है लघु हिमालय, छोटा हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना है वो हुआ था 1965 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीमा सुरक्षा बल जो है यानी कि बीएसएफ 1965। प्रायद्वीपीय भारत निम्न युग हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? तो प्रायद्वीपीय भारत किस युग में हिमानीकृत हो गया था? ये हो गया था प्लीस्टोसीन हिम युग में, ऑप्शन नंबर सी। प्लीस्टोसीन हिम युग में जो प्रायद्वीपीय भारत है ये हिमानीकृत हो गया था यानी कि बर्फ जम गया था उस पर। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है गंगा के डेल्टा क्षेत्र में, गंगा के डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति की रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। 22 नंबर का ऑप्शन का हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा ये सभी को किया जाता है, जनसंख्या को नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया था ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ये। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? इसका जो था 1951 से लेकर के 1956 तक। और मॉडल कौन सा था? ये था हेराडोमर मॉडल। और इसी में चालू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो भी प्रोडक्शन होगा वो सभी आएंगे द्वितीय क्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। और सेवा कहाँ आएगा? सेवा आएगा तृतीय में। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति पद किस देश से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से उपराष्ट्रपति पद को लिया गया है? ये लिया गया अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो प्रतिज्ञा यानी कि ओथ और शपथ ये सभी लिया गया है, ये सभी है किसमें? अनुसूची नंबर 3 में यानी कि तीसरी अनुसूची में। प्रथम में है राज्य और यूनियन टेरिटरी का लिस्ट, दूसरा में क्या है? वेतन है, और तीसरा में क्या है? ओथ है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो राष्ट्रपति का जो क्रम है वो है 15वां और उपराष्ट्रपति का क्रम है 14वां, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गॉडगिल फार्मूला। गॉडगिल फार्मूला के आधार पर ही किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। कहाँ? भारत में। तो 32 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो औपचारिक स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 51-52 के इलेक्शन के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 31 मई 1952। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संबंधी मुख्य समितियां में किसका मिलान गलत है? बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, JVKR राव ये है 1985 और AL सिंघवी ये है 1986, यानी कि जस्ट
JV के राव के बाद 1 साल के बाद LM सिंघवी समिति आया था 1988 से। गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने ओलंपिक में पहली स्वर्ण पदक कब जीती थी? ये जीती थी 1928 में, और हॉकी का टीम ने जीता था। कहाँ पे हुआ था? ये एम्स्टर्डम में हुआ था। ये कहाँ पे? नीदरलैंड में है। कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ये कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं। अगर किसी जीवित शरीर के भीतर अगर ऊतक जो है मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा निम्नलिखित प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है? इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो शार्क जो है मछली में आता है, स्तनपायी नहीं है। वहीं हवेल स्तनपायी होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो असामान्य घटक कौन सा है मानव मूत्र का? एल्बुमिन असामान्य घटक है, ऑप्शन नंबर बी। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? अगर V और R के रेस्पेक्ट में देखें तो शक्ति का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R, यानी कि 150 इंटू 150/1.5। अगर इसको हटाएंगे तो ये जाएगा 100 बार में, 100 बार में, और एक जीरो यहाँ का 1000 और 15 के बाद 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? तो समांगी मिश्रण एकदम रेशियो बराबर में मिलता है तो इसको विलियन भी कहा जाता है। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये पृथ्वी के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g, जिसमें L क्या है? L है लंबाई और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो L है डायरेक्टली प्रोपोर्शन और G क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यानी कि G अगर घटेगा तो T बढ़ेगा, और पृथ्वी से जब चंद्रमा पर जाएंगे तो G का मान 1/6 हो जाएगा, यानी कि घटेगा। तो जब घटेगा तो T का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 की एक्सरे किरणें किस प्रकार के तरंग है? तो एक्सरे की जो किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें एक्स भी होता है। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जब दो अगर समानांतर अगर आप रख देंगे क्या मिरर और बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इधर इधर सभी अनंत अनंत बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेंगे। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग है ना वो हेरिडिटी होता है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जाता है, तो ये किसी भी लेंस द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, यानी कि ग्रुप नंबर 18 वाला जो भी गैस होते हैं वो सब निष्क्रिय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भ्रूण निष्क्रियता की दशा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रसूति, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद स्मरणीय तथ्य है, और स्मरणीय तथ्य में आज चेम्सफोर्ड के शासनकाल से शुरू हो रहा है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ये बात कब का है? 1916 का है। और इसी के समय रोलेट एक्ट जो कि 1919 में पारित हुआ, और इसी के शासनकाल में शिक्षा से संबंधी सैंडलर आयोग जो कि 1917 में गठन किया गया।
इसी के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसी के समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत भी किया, जो कि 1 अगस्त 1920 में किया था। ये सभी काम किसके समय हो रहा है? चेम्सफोर्ड के समय हो रहा है। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब? 5 फरवरी 1922 को, जो कि 20 में शुरू किए थे। इसी समय पहली बार भारत जो है इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की 1922 में। किसके समय? चेम्सफोर्ड के समय। अगला है साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन पहुंचा 1928 में। कब? 3 फरवरी को, और लॉर्ड इरविन के समय में। इरविन गांधी का समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और जो सांप्रदायिक पंचांग था यानी कि कम्युनल अवार्ड का घोषणा हुआ था वो 16 अगस्त 1932 को किया गया था। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड का घोषणा किया गया था। आगे है कि प्रसिद्ध पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और किसके बीच में? भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को। और अंग्रेज द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को, और पहली बार पाकिस्तान की मांग हुआ था 1940 लाहौर अधिवेशन। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है, ये है किसका? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 वाला में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। और क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था कब? मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से अधिकारी वार्ताकार कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू थे और अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। 12 नवंबर को प्रथम वाला हुआ था, 7 नवंबर को दूसरा वाला हुआ था, 17 नवंबर को तीसरा वाला हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट मिशन उसके बाद 1946 में भारत में आया, जिसके सदस्य कौन कौन थे? स्टोपर्स क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस था, और एबी अलेक्जेंडर था। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था 3 जून 1947 को, और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को, और इसको स्वीकार कब किया गया? 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आंदोलन या विद्रोह है उसका वर्षकाल हम लोग देखेंगे और प्रभावित क्षेत्र भी देखेंगे। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार में, और कब हुआ था? तो 1700 से 1800 ईस्वी में के बीच में हुआ था। बहुत लंबा चला था सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में 1700 से 1800। फकीर विद्रोह बंगाल 1776 से 77। फकीर विद्रोह बंगाल, सन्यासी विद्रोह बंगाल बिहार 1700 से 1800। फकीर विद्रोह 1776 से 77। पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु में 1799 से 1801 के बीच में हुआ था। भील विद्रोह, तो भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट पर, और 1825 से 31 के बीच में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29। अहोम विद्रोह असम 1828। कोला आंदोलन अगर देखेंगे तो ये छोटा नागपुर के पठार में हुआ था और 1931 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह, कोल आंदोलन और बहावी आंदोलन हुआ था बिहार में और उत्तर प्रदेश में 1831 में। संथाल विद्रोह यानी कि बिहार और बंगाल में हुआ था 1855 से 56 में। नील विद्रोह हुआ था बिहार बंगाल में 1859 से 60 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश 1879 से 1922। मुंडा विद्रोह झारखंड 1899 से 1900। मोपला विद्रोह केरल 1921। एक बार फिर से देखेंगे कि सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल 1700 से 1800। फकीर विद्रोह बंगाल 1776 से 77। पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु 1799 से 1801। भील विद्रोह पश्चिमी घाट 1825 से 31। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29। अहोम विद्रोह असम में 1828। कोल आंदोलन छोटा नागपुर का पठार 1831 से 32। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश 1831। और संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में 1855 से 56। नील विद्रोह हुआ था बिहार बंगाल में 1859 से 60। रमापा विद्रोह हुआ था कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में 1879 से 1922। और मुंडा विद्रोह हो गया था 1899 से 1900। और कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे 82 नंबर सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।